हर हर महादेव गाइस। मैं यहाँ पे रामेश्वरम का पूरा ट्रैवल आइटनरी और ट्रिप आइटनरी डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रामेश्वरम पहुँच सकते हैं और कैसे आप वहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, कौन कौन सी जगहें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और मैं हूँ अपने गांव में और यहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आप रामेश्वरम का दर्शन कर सकते हैं। संपूर्ण दर्शन जो रामनाथ स्वामी मंदिर है, तो रामनाथ स्वामी मंदिर जो है उसका कैसे संपूर्ण दर्शन किया जा सकता है, और साथ ही साथ और कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे रामनाथ स्वामी टेम्पल है, उसके अलावा और 2-4 टेम्पल्स हैं जिसको ज़रूर से ज़रूर, जैसे पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है, तो ये सारी की सारी जगहें आपको ज़रूर से कवर करनी चाहिए। धनुषकोडी एक ऐसी जगह है जो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगी। अगर आप उस रोड पे जा रहे हो, अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हो या फिर बाइक से जा रहे हो या फिर किसी भी व्हीकल से जा रहे हो, तो वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने रामेश्वरम के ट्रिप पे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि रामेश्वरम पहुंचा कैसे जा सकता है। तो हमारे पास काफ़ी तरीके हैं पहुंचने का। पहला तो आप बाय रोड जा सकते हो। जैसे आप मदुरई पहुंच जाओ, मदुरई पहुंच के उसके बाद आप या तो बस ले लो या तो फिर कोई शेयर्ड टैक्सी ले लो। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सेम आप मदुरई से अगर रोड से जाते हैं तो 180 किलोमीटर्स के अराउंड आपको पड़ने वाला है। वही अगर आप तिरुचिरापल्ली से जाते हैं तो तिरुचिरापल्ली से भी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स का ही रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया रोड से। अगर आप रोड से तिरुचिरापल्ली आते हो या फिर त्रिची जिसे बोलते हैं, वहाँ आते हो, तो आपको वहाँ से फिर कैब लेना पड़ेगा या फिर वहाँ से आप बस से जा सकते हो, क्योंकि ट्रेन की सुविधा फिर अभी तक शुरू नहीं हुई है। रामेश्वरम जो ब्रिज है, पंबन ब्रिज, वो अभी भी बन रहा है। वो अभी भी जो रेलवे ब्रिज है वो अभी भी बन रहा है, तो अभी उस साइड में ट्रेन का विस्तार हुआ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप एयरपोर्ट से आना चाहो तो एयरपोर्ट जो है, नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो अराउंड 100 किलोमीटर्स पे है और उसे बोलते हैं हम जफान एयरपोर्ट। तो वो वहाँ से आप आ सकते हो, तो उस जगह से आप रामेश्वरम की ओर जा सकते हो। तो जैसे ही आप रामेश्वरम पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको रामेश्वरम जो मंदिर है ना, रामनाथ स्वामी मंदिर, उसी के आसपास में बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लॉज मिल जाएंगे। और वो वैरी करते हैं, मैक्स टू मैक्स 800-500 से भी मिल जाएंगे, बट वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो सारे लॉज आप देख सकते हो। जो लॉज 800 to 1500 के बीच के हैं, तो मोस्टली आपको इसी रेंज में मिल जाएंगे। अगर आप बेहतर खोज रहे हो तो शायद आपको कुछ महंगा मिल सकता है, जो कि 2000-2500 के ऊपर भी जा सकता है। मगर मोस्टली अगर देखेंगे तो एवरेज किस्म के जो भी लॉज होंगे या फिर जो भी होटल्स होंगे, वो आपको 1500 रुपये पर रूम में मिल ही जाएगा। और वो सारे के सारे जो लॉज है ना, वो मोस्टली मंदिर के आसपास ही हैं। मंदिर के 4 द्वार जो हैं वो चारों द्वार के आसपास में ही हैं, तो वो बहुत आसान कर देता है आपके दर्शन को। बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप स्नान करके आओगे तो वो कपड़े बदलने में, ये सब चीज़ों में बहुत आसान हो जाता है। तो ये तो हो गई होटल की बात। और तो मैं जिस होटल में रुका था उसका नाम था अदयार पलानी। तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो कि वो एवरेज था, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगा और बहुत बुरा भी नहीं था। तो उसका जो प्राइस मुझे देना पड़ा था वो अराउंड 1000 पर डे था फॉर 2 पीपल। तो आप चेकआउट कर सकते हो, वो मंदिर के जस्ट बगल में ही है। तो ये तो हो गई होटल की बात। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने चेक इन कर लिया। उसके बाद आप मंदिर के दर्शन कैसे करते हो, तो उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो रामेश्वरम का जो मंदिर के दर्शन का प्रोसेस है, अगर वो आप फॉलो करते हो, देखो, अगर आपको सीधा सीधा होटल से निकल के दर्शन करना है ना, तो वो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो आप ईज़िली बस होटल से निकलो और जाके दर्शन कर लो, दैट्स इट। लाइन में लगना है आपको घंटे, 1.5 घंटे, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर आप उतने देर में दर्शन करके आ जाते हो, वेल एंड गुड। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई, प्रॉपर जो भी तरीका है जो फॉलो होता है, जो फॉलो करके दर्शन करना है, तो अगर अब वो आप करते हो तो फिर ऑब्वियसली आपको
कुछ प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आपको वन बाय वन सारे स्टेप समझाता हूँ कि कैसे दर्शन कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है रामेश्वरम रामनाथ स्वामी के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले आपको एक स्नान करना पड़ता है समुद्र के अंदर, और जो समुद्र है उसे कहते हैं अग्नि तीर्थम। अब अग्नि तीर्थम क्यों कहा जाता है? अग्नि तीर्थम बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे सीता माता ने जो रावण के यहाँ से जब वो लंका से लौट के आ रही थी, तो अग्नि तीर्थम वाली जगह पे ही उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। ठीक है, तो आप जैसे ही समुद्र में दर्शन करते हो उसके बाद आप अपने होटल में वापस जा सकते हो, या फिर उसी कपड़े को पहन के फिर वापस से मंदिर के एक द्वार से, ठीक है, मंदिर के एक द्वार से आपको अंदर जाना रहेगा। एक 25 रुपये का टोकन कटाना रहेगा और उसके बाद 22 कुंड का स्नान करना पड़ता है। ठीक है, भाई 22 कुंड का स्नान क्या है? सबसे पहले तो आपको 25 रुपये का एक टोकन कटाना पड़ेगा। तो वो जो टोकन होगा, जैसे ही आप टोकन कटाते हो उसके बाद लाइन में लग के, इसमें थोड़ा टाइम जा सकता है, लाइक 1 आवर जा सकता है, 1.5 आवर जा सकता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको स्नान करने में। 22 कुंड, थोड़ा बहुत भीड़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब लाइन से लोग आते जाते हैं और आपके ऊपर फिर बाल्टी से, कुंड जो होता है उससे पानी निकाल के आपके ऊपर छींटते रहेंगे लोग। ठीक है, वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी के लोग रहेंगे वो आप पे पानी छिड़कते रहेंगे। तो उस तरह से आप 22 जगहों पे 22 कुएं से या फिर 22 कुंड का स्नान जो होगा वो करोगे, एक एक करके 1 2 3 4 सब प्रोसेस बाय प्रोसेस, लाइन बाय लाइन आप 1 से 2 से 3 नंबरिंग किया हुआ है प्रॉपरली, और वहाँ से फॉलो करते हुए आप हर एक कुंड तक जा सकते हो। और उस जैसे ही आप स्नान करते हो उसके बाद एक द्वार से, ठीक है, तो बेसिकली पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो उत्तर वाले गेट से अगर आप एंट्री करते हो, ठीक है, उत्तर वाले गेट से जो कि नॉर्थ गेट है, तो नॉर्थ गेट से आप एंटर करोगे 22 कुंड के लिए, और नहा के आप दक्षिण वाले द्वार से बाहर आ जाओगे। ठीक है, मतलब साउथ वाले द्वार से बाहर आ जाओगे। और जैसे ही आप साउथ वाले द्वार से बाहर आते हो, आप अपने होटल जाओ, वहाँ पे कपड़े चेंज करो, और कपड़े चेंज करके फिर आप लाइन में लग सकते हो रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। ठीक है, तो ये मोस्टली जो भी दर्शन का है ना, वो मोस्टली इतने में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दर्शन समाप्त हो गया है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपको स्पेशल दर्शन करना है तो स्पेशल दर्शन का टिकट भी आप ले सकते हो। वहाँ पे जब आप एंट्री कर रहे होगे तो ईस्ट गेट पे, ठीक है, पूरब दिशा के गेट पे भी आपको मिल जाएगा टिकट मिल जाएगा स्पेशल दर्शन का, जो आई थिंक 200 रुपीज़ का होता है, और वो आपको डायरेक्टली दर्शन करा दिया जाएगा। ठीक है, सीधा आप दर्शन कर सकते हो, और इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर मेरे से पूछिएगा तो ऑब्वियसली दर्शन में उतना टाइम नहीं लगेगा, दर्शन में क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ आता नहीं है। नॉर्मली आई थिंक कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे आप भीड़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब जानते हैं कि और कौन कौन सी जगह हैं जो आप रामेश्वरम में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मोस्टली जो जगह हैं वो टेंपल से रिलेटेड ही हैं। एक धनुषकोडी है जो सीनिक ब्यूटी है, अगर आप चाहते हो तो धनुषकोडी, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप जा सकते हो, वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हो, सनसेट एंजॉय कर सकते हो, सनराइज़ एंजॉय कर सकते हो। जब भी आपके पास टाइम है आप जाओ, सुबह में जाओ, शाम में जाओ, बट आप कुछ बहुत एंजॉय करोगे। जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत रास्ता है, दोनों साइड में रोड के दोनों साइड में समुद्र है, और आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे उस रास्ते को। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि धनुषकोडी आपके बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए अगर आप रामेश्वरम विज़िट कर रहे हो तो। और इट वोंट टेक मच टाइम। अगर आप जैसे कि अगर आप एक दिन का ही ट्रिप लेके जाते हो तो मैक्स टू मैक्स आप पूरा एक दिन लेके चलो, लाइक पूरा एक दिन सुबह से शाम तक। ठीक है, अगले दिन वापस रखो, तो आप सारी जगह कवर कर लोगे। अब उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी जगहें अपार्ट फ्रॉम धनुषकोडी एंड अपार्ट फ्रॉम रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग आप और कौन सी जगह कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा बिलुंडी तीर्थम। ठीक है, बिलुंडी तीर्थम इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइट। और तीर्थम है लक्ष्मण तीर्थम, आप ज़रूर देख सकते हो। एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है जहाँ पे आपको फ्लोटिंग स्टोन्स भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो पंचमुखी हनुमान जी आप ज़रूर से ज़रूर दर्शन करें। उसके जस्ट सामने आपको एक देवी माता का भी मंदिर दिखेगा, वो भी आप ज़रूर से ज़रूर दर्शन करें। तो ये सारी चीज़ें आप
ये सारी जगहें आप अपने बकेट लिस्ट में डाल सकते हैं। अगर आप 1 से 2 दिन का, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप 2 दिन लेके चलो, 2 दिन आप रामेश्वरम में रुको और आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करो। कुछ बीच भी है जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हो। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं या फिर अगर आपके साथ आप फैमिली के साथ जा रहे हो, ग्रुप के साथ जा रहे हो, कपल जा रहे हो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और दर्शन में भी मतलब काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। तो हर हर महादेव, और इसी के साथ ख़त्म करते हैं।